हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम रिवीजन का जो है बौद्ध धर्म से चैप्टर मेरा था जिसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो आप जो है पहला पार्ट बौद्ध धर्म का जो रिवीजन से संबंधित है उसे अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपका उसको लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि गौतम बुद्ध को जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात यानी नीरजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि उनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया, दूसरा नाम है तथागत, उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। शाक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है। तथागत का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, क्लियर। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है संबोधि। ध्यान रखना है, संबोधि कहा जाता है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है दोस्तों तो उन्होंने पहला ज्ञान और पहला उपदेश, ज्ञान और उपदेश जो है दो चीज़ें हैं। तो पहला ज्ञान किसे दिए थे? तो 2 शूद्र व्यक्ति को दिए थे जिनका नाम था क्या? तपस्सु और मलिक। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला उपदेश किसे दिए थे, तो सारनाथ में उन्हीं 5 साधक जो उर्वेला में मिले थे, उन्हीं 5 साधकों को जो है इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में। अगर सारनाथ ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऋषिपत्तनम रहेगा, ऋषिपत्तन। अगर एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की जो है कहानियों का वर्णन किस में मिलता है? तो पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन जो मिलता है दोस्तों वह जातक में मिलता है। जातक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। और जातक में जो है कम से कम बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की कम से कम 500 से अधिक कहानियों का उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। इन कहानियों का अगर चित्रण पूछा जाए कि कहाँ किस गुफा से मिलता है, तो अजंता की गुफा से। किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो गुप्त शासक के द्वारा। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, क्लियर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसका जो है प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो रुम्बिनदेई स्तंभ अशोक के द्वारा जो बनवाया गया था, रुम्बिनदेई स्तंभ लेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। तो यह सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि चैत्य से प्रश्न आते हैं कि चैत्य किसे कहा जाता है, विहार किसे कहा जाता है, मठ किसे कहा जाता है, स्तूप किसे कहा जाता है। तो पूजा के स्थल को चैत्य कहा जाता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, चैत्य में छठ पूजा होता है, तो उसी तरह से पकड़ लीजिए कि चैत्य में छठ पूजा हुआ, यानी कि चैत्य जो क्या है, चैत्य वह जो है पूजा स्थल है, ठीक है। विहार का मतलब क्या होता है कि बौद्ध यात्रा के दौरान जो घर बनाया जाता था, बौद्ध यात्रा के दौरान जो बसेरा के लिए घर बनाया जाता था वह विहार कहलाता है, ठीक। मठ क्या कहलाता था? तो बौद्ध शिक्षा जो जहाँ दी जाती थी, यानी शिक्षा के केंद्र को मठ कहा जाता था, क्लियर। और स्तूप, स्तूप किसे कहा जाता है? तो अस्थियों के ऊपर, यानी कि मरने के बाद जो अस्थियों के ऊपर अर्धवृत्ताकार वाला जो आकार का जो गुंबद बनाया जाता है उसे स्तूप कहा जाता है, क्लियर। कि कुछ चैत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कार्ले चैत्य किस राज्य में है? कन्हेरी चैत्य और अमरावती चैत्य। कार्ले चैत्य, कन्हेरी चैत्य और अमरावती चैत्य, ये तीनों के तीनों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, क्लियर। मठ से सवाल पूछा जाता है, तबो मठ, तबो मठ बोले तो हिमाचल प्रदेश, और तवांग मठ बोले तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना है दोस्तों,
तबो मठ यानी 2 अक्षर का पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और तवांग बोले यानी 3 अक्षर का, तो अरुण में देखिए 3 अक्षर है तो अरुणाचल लगा देना है, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें देखिए चल दोनों में कॉमन है, इधर हिमा है तो 2 अक्षर का तो यानी तबो मठ, और उधर देखिए अरुणा यानी अरुण जो है 3 अक्षर का यानी तवांग लगा देना है, तवांग मठ। क्लियर। नामग्याल मठ बोले, सासुर मठ बोले, यानी ध्यान रखना दोस्तों, ताबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ ये तीनों के तीनों कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हेमिस मठ और थिक्से मठ, हेमिस मठ और थिक्से मठ ये दोनों कहाँ है तो लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक। 2 है मिंडारलिंग मठ, देखिए ध्यान देना है, मिंडारलिंग मठ बोलेगा तो देहरादून में यानी उत्तराखंड में, और नाम डार्लिंग मठ यानी नाम जब लग जाएगा तो नाम क्या होता है मसूर होता है, मैसूर यानी मैसूर से है यानी कर्नाटक में है। नाम डार्लिंग मठ क्या किस राज्य में है तो कर्नाटक में। बोधि मठ बोलेगा तो एकदम कॉमन सी है बिहार में यानी बोधगया में, और रूमटेक मठ बोलेगा, रूमटेक मठ तब लगाना है गंगटोक यानी कि सिक्किम में। ठीक है। मैंने मतलब कि भारत का सबसे बड़ा अगर बौद्ध मठ बोला जाए तो कहाँ है तो सिक्किम में है। अब स्तूप से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे बोलेगा कि अमरावती स्तूप किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। सांची का स्तूप कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ही है, और भरहुत स्तूप भी जो दोनों मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन सांची का स्तूप जो है रायसेन जिला में मध्य प्रदेश का, और भरहुत स्तूप जो है एमपी के सतना जिला में है। दोनों याद रखना, सांची का मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में और भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिला में। क्लियर। धामेक या चौखंडी स्तूप, धामेक या चौखंडी स्तूप अगर पूछे तो सारनाथ यानी कि यूपी में है। क्लियर है। और महाबोधि स्तूप बोलेगा तो लगा देना है गया बिहार में, महाबोधि स्तूप तो गया बिहार में। ठीक है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, निर्वाण जो है वह बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है क्या दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। क्लियर। बुद्ध निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने नियम बताएं तो 10 नियम बताए, 10 नियम, जो कि गृहस्थों के लिए 5 नियम है और भिक्षुओं के लिए जो है 10 नियम का पालन करना पड़ता है। जो ऐसे जो कि शादी विवाह कर चुके हैं तो उनके लिए 5 ही नियम चलेगा, जो है कुंवारा है शादी विवाह नहीं किए हैं तो उनके लिए 10 नियम का पालन करना पड़ता है। 10 नियम क्या बताए थे। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या हिंसा नहीं करना। सत्य, सत्य का मतलब क्या है सदा सत्य बोलना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना। मद सेवन नहीं करना है, बिहार में इसीलिए शराब देखिए बंद हो गया, तो मद सेवन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है, समझे। सुख परत बिस्तर पे नहीं सोना है, ठीक है, आटी पे सोइएगा नेवारी पे। धन संचय नहीं करना है, धन जमा नहीं करना है, रोज कमाई रोज खाइए। स्त्रियों से दूर रहना है, नित्य गान आदि से दूर रहना है। तो इस प्रकार से 10 नियम जो दिए हैं बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, जिसमें गृहस्थों के लिए 5 नियम लागू करना रखना है, गृहस्थों के लिए 5 नियम पालन करना है और भिक्षुओं के लिए 10 नियम का पालन करना जरूरी है। क्लियर हो गया दोस्तों। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित किया गया है तो त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है तो त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्कर्मण का मतलब क्या होता है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। अब बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को घटना को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है संबोधि। और बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम वचन अर्थात प्रथम उपदेश जो दिए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध के जीवन के अंत की घटना को क्या कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्य कहा गया है। 4 आर्य सत्य क्या है तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं, इनसे पूछे जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, उसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्बिनदेही स्तंभ अभिलेख। ठीक है, जो कहाँ है? नेपाल में। कि बौद्ध धर्म में जो होता है 5 संगीतियां को आपको याद रखना है। जो संगीति होती है, बैठक होता है 5। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? तो यूपी के देवरिया में, यानी कि कुशीनगर में। तो लुम्बिनी में जन्मे थे और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। चूर्ण द्वारा भोजन दिए जाने के और खाने से इनका क्या होता है? अतिसार हो जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के ठीक है बाद, यानी मृत्यु जब हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, तो उसी वक्त जो है पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहला जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा जो हुआ कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, और 5वां जो हुआ था कन्नौज में हुआ था। क्लियर है? पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व, और तीसरा जो है 255 कहीं मिल जाएगा और कहीं कहीं 251 मिलेगा, तो ईस्वी पूर्व में लगाना है। चौथा जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, मतलब 1 से लेकर के 100 तक आप उसको क्या बोलिएगा? शताब्दी ही बोलिएगा। तो 96 भी कहीं मिल सकता है, यानी ईस्वी लगाना है इसमें। चौथा में ईस्वी, कहीं कहीं प्रथम शताब्दी लिख दे या फिर कहीं कहीं 96 ईस्वी लिख दे, सब सही है। और 5वां जो हुआ था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 699, 698, 695, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से स्थान का नाम याद रखना है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनबल जो जम्मू कश्मीर में, और 5वां कन्नौज। इसके अध्यक्ष कौन था? प्रथम का महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मौगलीपुत्र तीस, और चौथा का वसुमित्र। याद रखना। 5वां का कौन था? तो भेनसांग। यानी 5वीं जो बौद्ध संगीति हुआ था वह हर्षवर्धन के काल में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वह कनिष्क के काल में हुआ था। क्लियर? चौथा से यह सवाल पूछा जाता है कि इसका उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो चौथा का जो अध्यक्ष था वह वसुमित्र था, और अश्वघोष जो थे वह क्या हुए थे? उपाध्यक्ष बने थे। क्लियर? बाकी और जो 4 बचता है ऊपर से 3 और ये 5वां, इसका कोई उपाध्यक्ष का वर्णन नहीं मिला। पहला का शासक कौन था? अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, तीसरा का अशोक, चौथा का कनिष्क, और 5वां का हर्षवर्धन। इसको किस तरह से याद रखना है? एक ट्रिक से याद रखते हैं दोस्तों। आजकल अशोक कहाँ है? आजकल अशोक कहाँ है मतलब अ से अजातशत्रु, यानी पहला से अजातशत्रु, काल से मतलब कालाशोक, अशोक से अशोक, कहाँ? का से कनिष्क, और ह से क्या बना? हर्षवर्धन। आजकल अशोक कहाँ है? ठीक है। पहला का जो विशेषता क्या था कि सूत पीटक एवं विनय पीटक की रचना हुआ था पहली बौद्ध संगीति में। सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुआ था पहली बौद्ध संगीति में। क्लियर? दूसरा में क्या हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीति में हुआ था कि स्थविरवादी और महासांघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया था दूसरी बौद्ध संगीति में। पहला में सूत पीटक एवं विनय पीटक की रचना हुई थी। तीसरा में क्या हुआ था? अभिधम पिटक की रचना हुआ। चौथा में क्या हुआ कि हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया। क्लियर? और 5वां जो हर्षवर्धन का था वो महायान को अच्छा माना था, महायान को अच्छा माना था। तो हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बटा किस बौद्ध संगीति में? तो चौथी बौद्ध संगीति में। किस शासक के काल में? तो कनिष्क के शासन काल। ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कि स्थविरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म जो द्वितीय बौद्ध संगीति में, वह किसके शासक काल में? तो लगाना है कालाशोक के काल में। क्लियर है? बुद्ध जो है किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो आंसर लगाना है उदायीन के काल में। किसके काल में? उदायीन के काल में। यानी कि हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदायीन। तो उदायीन के काल में जो है कौशाम्बी आए थे। क्लियर है? बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है।
इसीलिए प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा किसे दिया जाता है, तो शंकराचार्य को। तो प्रच्छन्न बुद्ध का जो है उपमा किसे दिया गया है, तो शंकराचार्य को। क्लियर। बौद्ध धर्म में जो है महायान और हीनयान समुदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, तो देवी देवताओं की पूजा। क्लियर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, तो प्रथम उपदेश में। और प्रथम उपदेश क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है, तो आंसर लगाना है क्या, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से। और ज्ञान की प्राप्ति का संबंध क्या, घटना क्या कहलाता है, संबोधि। 3 बार बोल चुके हैं वीडियो में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो बुद्ध का जो उपदेश का संबंध जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। क्लियर। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन जो है संघ प्रमुख बनना चाहता था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनका जो चचेरा भाई था जिनका नाम था देवदत्त, वही जो है उनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, यानी कि चचेरा भाई भी उनका नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन शुरू हुआ था। तो मूर्ति पूजा शुरुआत किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। और सबसे पहले किस मूर्ति का पूजा हुआ, तो गौतम बुद्ध का। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन से। क्लियर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई, तो वैशाली में। और वैशाली से ही संबंधित याद रखना दोस्तों, इनका प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कला। और दूसरे कौन थे, तो रुद्रक्राम पुत्र, जो कहाँ के थे, राजगीर के थे। ठीक है, वैशाली से हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप, तो राजगीर में है। बुद्ध का 80 फुट ऊंची प्रतिमा को जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था, जापानियों के द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके द्वारा विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, नव नालंदा महाविहार, तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत पे विश्वास रखते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म पे। ठीक है, जैन जो है आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध जो है क्या है, ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। और परमात्मा तो दोनों नहीं मानता है, यानी ईश्वरवादी है दोनों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के। इसी के समय जो क्या हुआ था, हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है। त्रिपिटक के बारे में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक था। सूत पिटक में क्या था, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, विनय में नियम का वर्णन और अभिधम पिटक में क्या था, दर्शन का वर्णन था। तो बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्य का प्रभाव पड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक क्या, चौथा जो था प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूबन नामक महाविहार की स्थापना किया था, बेलूबन नामक स्थान, तो किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, तो प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला तो उपाली। क्लियर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, अभी कई बार पूछा गया दोस्तों। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस बौद्ध धर्म से। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक और रोमन शैली में। किस शैली में थे, ग्रीक और रोमन शैली में। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की जो है प्रथम प्रतिमा किस कला शैली की बनी थी, तो मथुरा की, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो गंधार शैली की। ये महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था,
वज्रयान बौद्ध धर्म में बुध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो तारा कहा जाता था। क्लियर? महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या शामिल किसको कहा गया है? तो बुद्ध, धम्म और संघ को। बुद्ध, धम्म और संघ को। क्लियर दोस्तों? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा क्योंकि इसी के काल में हुआ था। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बढ़ गया था। तो कनिष्क किसको माना था? तो कनिष्क महान मतलब महायान शाखा को माना था। अब है दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न जैसे कि सम्राट अशोक से संबंधित है। एक तो रुम्बिनदेई स्तंभ लेख जो था उससे, और दूसरा जो हो गया यह कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। क्लियर है? अब क्या है दोस्तों, यह जो है रिवीजन, मतलब कि फटाफट रिवीजन, यह वीडियो जो है वैसे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि पढ़ चुके हैं, कभी ना कभी जो है इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, तैयारी कर लिए हैं, तो उनका रिवीजन के लिए अब वीडियो जो ज़्यादा सटीक होगा। तो जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अब उनका जो है समय देखिए कि एग्ज़ाम में बहुत कम बच रहा है, मात्र 40 दिन और है दरोगा के एग्ज़ाम में, तो उनके लिए जो यह रिवीजन ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसका पहला पार्ट भी देखिए जो कि इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है ड्यूटेरिया का करंट अफेयर्स 2020 और 2021 उनका भी वीडियो जो है बनाया गया है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में है जीके भारत बिहार चैनल पे। तो वहाँ से आप देख कर आप करंट अफेयर्स का भी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। रोज़ रात 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो समय ना मारते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि जैन धर्म से संबंधित होगा, वह कल होगा। कल का वीडियो जो बनेगा वह जैन धर्म से होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जो है ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।